हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन इसका 37,100 पे है। ऑलमोस्ट आपको पता है कि हम उसी एरिया अपने जोन में जिगजैग कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि ट्राइंग टू मेक अ ट्रायंगल चल रहा है इस वक्त। और डेफिनेटली इस वक्त आई थिंक मेरी इस मंथ की ये लास्ट वीडियो होगी, इसलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। स्पेशली कुछ बातें करूंगा बिगिनर्स के लिए, स्पेशली कुछ बातें करूंगा क्योंकि साल का एंड है, तो हमें ये भी देखना है कि नेक्स्ट ईयर में जो लोग इन हो रहे हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनके उनके क्या प्लान होने चाहिए, क्या ख्वाब होने चाहिए। अब से लेके मैं पूरा दिसंबर में तकरीबन ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। मेरे ख़ास तौर पे आज मे बी 20 प्लस मिनट की वीडियो होगी, तो मैं ये कहूँगा टीए ही नहीं, आज की न्यूज़ पे बात होगी, टीए पे बात होगी, बाकी चीज़ों पे बात होगी। लेकिन थोड़ा-सा हमें किस रुख पे जाना है, हमें कैसे प्लान करना है, इन चीज़ों पे मैं बात करता रहूँगा। कह लें ये आखिरी जो हमारा महीना चल रहा है, दिसंबर का पूरा जो चलेगा, आज से लेके नवंबर का भी तकरीबन एंड आया, थैंक्सगिविंग चल रही है, ठीक है? तो इसको देखें, इसको सोचें, इसको समझें, कोई क्वेश्चन हो तो रेज़ करें। नेक्स्ट वीक होपफुली मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा। तो दोस्तों, मेरा मेन मकसद ये है कि आई वांट टू मेक अ कम्युनिटी, ठीक है? हमारा एक अपना कम्युनिटी हो जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखें, एक-दूसरे को सिखाएँ और प्रो ट्रेडर बनें। चलें सारे ना भी बन सके, 50% जो हमारे साथ लोग हैं, कम से कम अगर वो भी बन जाएँगे तो एक बिग सक्सेस होगी। डेफ़िनिटली हर कोई बंदा हर कोई काम नहीं कर सकता, और कुछ लोगों का गोल और कुछ लोगों का प्लान और कुछ लोगों का रोड मैप भी गलत होता है कि एक रास्ते पे जाने का, और डेफ़िनिटली उनको फिर साथ छोड़ना पड़ता है, ठीक है? खैर मैं स्टार्ट लेता हूँ। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ अच्छी बुरी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और लेट्स हैव कुछ इस महीने के एंड की जो मैं वीडियो करूँगा, इनको आप ज़रूर सबको देखें, ताकि आपको एक ट्रेडिंग टिप्स भी मिल जाए, मोटिवेशन भी मिल जाए, और आपको पता हो कि हमने नेक्स्ट क्या करना है अगले साल में, कि हम अगले साल को यूज़फुल बनाएँ खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह socialsteps.com हमारी जो वेबसाइट है उस पे चलेंगे, ठीक है? इसको भी मैं थोड़ा सेटअप कर लूँ। हाँ जी। एक तो हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड, हमारा सोशल मीडिया है, हमारी पार्टनर एक्सचेंज है। उसके अलावा हे ब्लॉक कैपिटल, इस पे 60 परसेंट डिस्काउंट चल रही है। इस वक़्त आप बुकमैप पे भी जाएँगे, इस पे भी चल रही है। तकरीबन सब पे ही ब्लैक फ्राइडे चल रही है। और आपको एक बात बता दूँ, बेशक ट्रेडिंग व्यू है, जो भी लिंक है हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी अगर आप देखेंगे तो लिंक्स लगे हुए हैं सबके, जिन पे भी क्लिक करेंगे 60-70% सेल है। और बीइंग अ ट्रेडर, आपको पहला टिप तो मैं यही दे देता हूँ यहीं पे, कि आपके पास आपके हथियार पूरे होने चाहिए ना। आप मुझे एक बात बताएँ ना, कि आप क्या उसका नाम है, जंग पे पहले जाएँगे, वॉर पे पहले जाएँगे और वेपन बाद में खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पहले आप वेपन खरीदेंगे, उनको चलाना सीखेंगे, उसके बाद आप लड़ने जाएँगे या जंग में जाएँगे ना। तो आजकल स्टाइल क्या चल रहा है कि पहले जंग में चले जाओ, वेपन कोई नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना, अपनी जान दे के आ जाना। तो आपके लिए इस पूरे ट्रेडिंग में आपके लिए आपकी जान आपका पैसा है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं ना, आप कोई टूल लेते हैं, ना आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? और फिर आप घुस जाते हैं क्या उसे कहते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? अगर आप मैं अच्छा, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप 1000 डॉलर की भी ट्रेडिंग करें, अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है, आपको इन टूल्स को सीखना है, इन टूल्स में थोड़ा-थोड़ा पैसा डालें। आजकल जैसे डिस्काउंट चल रही है, साल में सिर्फ 1 बार सेल आती है, ब्लैक फ्राइडे सेल, जिसमें ये सब चीप हो जाते हैं। कम से कम 1 या 2 तो आप ले ही सकते हैं। लेट्स से एग्ज़ाम्पल है, हे ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 60 या 70% डिस्काउंट मिलेगी। नॉर्मली 60% है, ठीक है? यानी महीना एक एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा। बुक मैप नीचे लगा हुआ है, ट्रेडिंग व्यू का लिंक मेरी इस वीडियो के नीचे लगा हुआ है, सब पे सेल लगी हुई है। 1-2 लेते रहें, कुछ लाइफ टाइम होते हैं वो भी। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मेरे पास तकरीबन 4-5 सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम मैंने खरीदे हुए हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, ठीक है? और उसके अलावा मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता भी रहूँगा। उसके अलावा एनुअली भी मैं लेता हूँ, और मेरे ख़्याल से 4 से 5,000 डॉलर तो मैं सालाना सिर्फ़ इस पे लगाता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर्स पे ना, ठीक है? तो उसकी रीज़न क्या है कि अगर मेरे पास बंदूक नहीं है, मेरे पास गोलियाँ नहीं है, मेरे पास पूरा अपना वेपन अच्छे से नहीं है, तो मैं कैसे एक ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या कैसे एक जंग में जा सकता हूँ, या लड़ाई कर सकता हूँ। तो ये जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आप अपने टूल्स को खरीदें और उनका प्लान करें, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करके बनाएँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी, नीचे वीडियो के नीचे भी लगे हुए हैं, ठीक है? तो socialsteps.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे सब लिंक लगे हैं। इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ फियर एंड ग्रीड से। 66 इस वक़्त ग्रीड है। इसका मतलब है कि हम फियर में नहीं है, न्यूट्रल में नहीं है, हम ग्रीड में है। इसका मतलब है मार्केट बेशक ऊपर चला जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। स्लाइड पंप लेके नीचे आ सकती है, ठीक है? आएगी। यानी ऊपर बहुत ज़्यादा पंप लेना ग्रीड के दौरान ईज़ी नहीं होता।
ठीक है? क्योंकि लोग पहले ही बहुत ग्रीड में हैं। तो यूरोपियन मार्केट अगर आप देखें आज आपको ग्रीन नज़र है, एशियन भी तकरीबन ग्रीन नज़र है और यूएस मार्केट आज बंद होगी थैंक्सगिविंग की वजह से। तो आई डोंट थिंक कि हम आज इसको ओपन करेंगे। कोई भी मैं चला के देख लेता हूँ वैसे एक दफ़ा कि मे बी आई एम डूइंग सम मिस्टेक। आज बंद ही होगी आई थिंक इट्स नॉट ओपन, ठीक है? थैंक्सगिविंग आज और कल बंद होगी, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा तो 4 दिन कह लें अमेरिकन मार्केट बंद होगी और उसका एक मेन रीज़न ये हो जाएगा जब अमेरिकन मार्केट बंद होगी तो याद रखिए वोलेटिलिटी कम हो जाती है अमेरिकन मार्केट के बंद होने की वजह से, ठीक है? तो स्पेशली बिटकॉइन में भी वोलेटिलिटी कम हुई थी। सारे ये पता है क्या लोग जाते हैं बाहर उन्होंने वो क्या उसको कहते हैं खाना-पीना, घूमना-फिरना ये वो सब कुछ करना होता है तो उनके पास इतना टाइम थोड़ा होता है कि वो अ अ, क्या उसे बोल रहे हैं? अच्छा मैं ना असल में साथ में कुछ चीज़ें चेक कर रहा हूँ इसलिए त्वचा इधर-उधर हो जाती है मेरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो फैमिली गैदरिंग और ये वो जैसे हम लोग दिवाली करते हैं, ईद करते हैं इस तरह के अमेरिकन्स के लिए त्योहार तो डेफ़िनिटली ट्रेडिंग बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सम टाइम अगर आप हिस्ट्री को देखें सम टाइम नॉट एवरी ईयर इतनी ज़ालिम वोलेटिलिटी आती है जो मार्केट मेकर उनको पता है सब लोगों ने ट्रेड्स लगाई हैं, वो सोए बैठे हुए हैं तो क्यों ना इनको लूट लिया जाए। बहुत-बहुत बड़े पंप और डंप अगर आप देखें इन द हिस्ट्री दिसंबर के स्टार्ट में आते हैं यानी 1-2 तारीख को, तो यानी आने ही वाले हैं, ठीक है? फिर दिसंबर के एंड में जो 25 दिसंबर जब होती है उसे सांता रैली कहते हैं, वो भी कॉमनली आ जाती है। सांता रैली मीन्स के यानी वो आपको पता है ना क्रिसमस होती है उस वक़्त, तो फिर मार्केट्स ऊपर की तरफ खुशी सी खुशी में ऊपर की तरफ जाती हैं तो उसको सांता रैली कहा जाता है। तो क्या सिनेरियो तकरीबन बनता है यानी अगर हम ओवरऑल देखें कि नवंबर के एंड में यानी थैंक्सगिविंग की ये जो छुट्टियाँ होती हैं दिसंबर के स्टार्ट में डंप आता है और दिसंबर के एंड में पंप आता है, ठीक है? तो हमें अगर हमने ज़हन में ये रखना है या तो वोलेटिलिटी आएगी ना या हम नीचे एकदम क्रैश भी कर सकते हैं। कुछ खबरें भी आपको पता है ऐसी गरमा-गरम आती हैं कि मार्केट बिल्कुल ही टूट जाती है। फिलहाल हम बचे हुए हैं, ठीक है? अगर देखें ट्रेडिशनल मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है और फ्यूचर टेस्ला मूव्स सिग्नल्स एलन मस्क फॉल आउट फॉर स्टॉक्स इन बाय ज़ोन। अच्छा खैर इस वीडियो इस न्यूज़ पे मैं बाद में देखूँगा क्योंकि हमारी क्रिप्टो रिलेटेड नहीं है। खैर अच्छा, अभी आ जाएँ आज हमारे पास है थर्सडे, ठीक है? आज हमारे पास थर्सडे है और कल हमारे पास है फ्राइडे 24 अच्छा आज तो ख़ैर थैंक्सगिविंग हो गया, कल का अगर फ्राइडे देखें तो हमारे पास ये एक फ्लैश पीएमआई आ रहा है। स्लाइट मार्केट मूवर है, स्लाइट मार्केट मूवर है डिक्सी वगैरह को मूव कर सकता है वगैरह, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट खुलेगी तो नहीं तो इतना कोई असर नहीं है। 25-26 की वैसे छुट्टी आ गई, 27 को एक्चुअल मार्केट कह लें खुलेगी नेक्स्ट मंडे को और उसके बाद नेक्स्ट वीक विल बी इम्पोर्टेंट वीक और अ गुड वीक, तो वो चलता रहेगा, ठीक है? न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आज की जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी, आपको पता ही होगा कल परसों से कि बाइनेंस सीजी ने प्लीड गिल्टी यानी उसने अपना जुर्म मान लिया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का 4.3 बिलियन डॉलर का इन्होंने फाइन करने का एग्री कर लिया और दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। कुछ तो कंट्रियों को बेल आउट करने के लिए ना इतना चाहिए होता है 4.3 बिलियन का। देखिए 4.3 बिलियन डॉलर की सेटलमेंट की है इन्होंने, ठीक है? और फिर इसको स्टेप डाउन भी करना पड़ा यानी देखिए टुडे आई स्टेप डाउन एज़ अ सीईओ ऑफ बाइनेंस ये उसने ट्वीट किया ना सीजी ने। क्योंकि डेफ़िनिटली उसने खुद को अपनी मिस्टेक्स को मान लिया, आई मेड मिस्टेक्स एंड दिस एंड दैट और उसके बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं स्टेप डाउन करता फिर भी शेयर खैर एनीवे मोस्ट ऑफ शेयर इसके पास हैं। जो फार्मर एक और डायरेक्टर था वो अब सीईओ होगा, दूसरा इसका केस चल रहा है, इसको मे बी 6 महीने साल कैद भी हो जाए। वैसे जो इसने जुर्म किया है उसमें मिनिमम 10 साल होते हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, डील कर ली गवर्नमेंट के साथ और अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील कर ली, ठीक है? यूएस कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है, 4.3 बिलियन ये फाइन दे रहा है, उसके बाद 50 मिलियन ये पर्सनल फाइन दे रहा है, उसके बाद 500 मिलियन 500 मिलियन पर्सनल फाइन दे रहा है और मेरा ख्याल 50 मिलियन ये बेल आउट दे रहा है, ऐसे करके ना कुछ मिला-मिला के काफ़ी अमाउंट दे रहा है, ठीक है? तो फिर कहीं जाके इसकी जान छूट रही है, तो ये अब स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है? लेकिन बचत ये होगी कि इसके पास भाईजान पैसे थे और उन्होंने सारे अंदर खाते सारी डील करके वो हम जान छोड़ दी, नहीं तो मार्केट तो तबाह बर्बाद हो जाती। क्या कहते हैं आप? ठीक है ना? बच गए हम। तो थैंक गॉड बाइनेंस वाज़ बिग, बाइनेंस हैड इनफ मनी कि अदरवाइज़ क्रिप्टो का तो बेड़ा ही गर्क हो जाना था, ठीक है? बचत हो गई क्रिप्टो की, ठीक है? अगली खबर की तरफ आते हैं। इज़ बाइनेंस 4 बिलियन सेटलमेंट द ग्रीन लाइट फॉर स्पॉट
बिटकॉइन ईटीएफ। वो कह रहे हैं कि ये जो सेटलमेंट हुई है, क्या पता गवर्नमेंट ने चूँकि ईटीएफ भी लेके आनी है, तो वो अब अगर बाइनेंस की सेटलमेंट नहीं करते, बाइनेंस पे कोई और पंगा करते, तो बहुत बड़ा मसला हो सकता था। आप भी समझे ना कि अगर बाइनेंस को वो बंद करेंगे, वो कुछ बड़ा पंगा करते, तो डेफ़िनिटली बहुत बड़े क्रैश आते, क्रिप्टो स्पेस का बेड़ा गर्क होता, लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स डूबते, ज़ाया होते, वो फिर क्या उसका नाम है, गवर्नमेंट की जान को रोते। तो उन्होंने अपनी जान भी बचाई, उन्होंने कहा कि यार इसको चलो ठीक है, नाइसली केस को क्लोज़ कर लिया जाए। तो ये वो भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि आगे से ईटीएफ वगैरह भी आनी है, तो इसलिए ये डीलिंग-शीलिंग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी सज़ा तो नहीं दे रहे हैं और काम को कर रहे हैं। फिर Kraken वाले पे भी को-फाउंडर पे भी केस वगैरह हुआ, तो उसने भी यही कहा, कहता डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो बाइनेंस को फाइन दिया है, एक अच्छी बात है, फेयर प्ले किया है, तो हमारे साथ भी यही करें, तो हमारी भी जान छुड़ाएँ, हम भी मान-मून के आपको फाइन दे के जान छुड़ा लेंगे। तो इनका भी सिमिलर सिनेरियो चल रहा होगा। अच्छा, गैरी स्केल मेट विद द एसईसी टू डिस्कस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ डिटेल, ठीक है? ये भी कोई हल्की खबर नहीं है, यानी कि एसईसी वाले जिन्होंने ईटीएफ अप्लाई की हुई है, उनसे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कभी भी आपको न्यूज़ आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज आएगी, अगले हफ्ते आएगी, अगले महीने आएगी। बट एनीवे, जनवरी नहीं तो मार्च तक तो लाज़िम ईटीएफ हमारे सर पे होगी। तो हमें हर टाइम प्रिपेयर रहना चाहिए। कभी भी ऐसी खबर आ गई तो मार्केट फिर पीछे मुड़ के तो देखने नहीं वाली, भाग के फिर आगे से आगे की तरफ निकल जाएगी, ठीक है? उधर से गैरी स्केल की बात हो रही थी, ये भी खबर है कि ब्लैक रॉक मेट विद द एसईसी ऑफिशियल डिस्कस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। सो सब मिल रहे हैं, बातें तय हो रही हैं, अंदर खाते कहानियाँ चल रही हैं और फिर पंप बड़े-बड़े आएँगे जब ये सब कुछ ओपन हो गया या चल गया, तो डेफ़िनिटली थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बट गुड थिंग इज़ के सीरियसली थिंग्स आर गोइंग ऑन। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, यानी मेन चीज़ अगर हम देखें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर हम क्रिप्टो मार्केट को समझते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। इन फ्यूचर देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन दिस स्पेस। ठीक है, अभी वॉल्यूम नहीं है, ढीले-ढीले काम चल रहा है। चीज़ें क्योंकि डिफाइन हो रही हैं, रेगुलेशंस बन रही हैं, ईटीएफ का सीन चल रहा है। उल्टे-सीधे काम जो हैं वो मैनेज हो रहे हैं। वन्स दीज़ ऑल थिंग्स आर फिनिश्ड, फिर हाल्विंग भी आ जाएगी। तकरीबन अप्रैल के बाद तो आई थिंक बिटकॉइन और क्रिप्टो हाथ नहीं आया करेगा। लेकिन डेफ़िनिटली उससे पहले बहुत बड़ा खड़ाक भी हो सकता है नीचे की तरफ, व्हिच आई थिंक कि जब तक मार्केट एक दफ़ा एक सरप्राइज़ डिप नहीं ले लेती ना, तब तक मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है? दिस इज़ माय पर्सनल थिंकिंग था। इंटू द ब्लॉक की तरफ देखें, इस वक़्त 3 न्यूट्रल हैं और 3 बेयरिश हैं। डेफ़िनिटली अगर यहाँ भी हमें बेयरिश सिग्नल मिल जाए, तो फिर मार्केट ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आ जाएगी। अभी मार्केट बस हल्की-सी बेयरिश, यानी थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि बिड आस्क जो है -22% हुआ है। यहाँ भी अगर हमें न्यूट्रल की बजाय बेयरिश मिल जाता, तो मार्केट इस वक़्त भी नीचे जा रही है, लेकिन इस वक़्त मार्केट नीचे आके तकरीबन यहाँ पे साइडवेज़ पे चल रही होगी। ठीक है? तो ये सिनेरियो है इस वक़्त, अगर हम इसको देखें। ठीक है? हे ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हे ब्लॉक से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, हे ब्लॉक की तरफ आने से पहले 1-2 चीज़ें फिर दोबारा आपको एक तो ये हमारा डिस्कॉर्ड है, ठीक है? डिस्कॉर्ड में 2 चीज़ें सबसे पहले। एक तो ये देखें ना, ये आवर टूल वेबसाइट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, 70% सेल, 60% सेल और सेल वगैरह और लिंक वगैरह सारे लगे हुए हैं। अगर आप आवर टूल्स पे चलें, अगर आप डिस्कॉर्ड में हैं हमारे में, डिस्कॉर्ड अगर नहीं है, तो socialsteps.com में जाएँगे, इस वीडियो के लिंक में जाके यहाँ पे प्रेस करके आप डिस्कॉर्ड जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? मैं दोबारा से आपको इधर ही ले आता हूँ जहाँ पे जा रहा है। अच्छा, मैंने हम लोग, आपको पता नहीं, ये यहाँ पे लिक्विडेशन, लिक्विडिटी वगैरह शेयर करते हैं। अब हमने एक नई चीज़ आपको बतानी शुरू कर दी। ये है जी, हम एसेट पॉइंट्स आप दिया करेंगे और अच्छा, इसमें एक बात आप याद रखिए कि ये जो मैं आपसे 1 मिनट है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि ये जो पॉइंट है, ये 18 प्लस और 18 माइनस के बीच में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, क्योंकि ये भी रोज़ाना शेयर होंगे, कभी 1 दफ़ा, कभी 2 दफ़ा, जैसे ही इनमें कोई मेजर चेंजिंग आया करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा रहा है ना, वेरी, तो +18 वेरी, वेरी बुलिश होगा और -18 बहुत ज़्यादा बेरिश होगा, ठीक है? तो ये बदलते रहेंगे, ठीक है? जैसे अब ये बुलिश में एंटर हो रहा है, और न्यूट्रल क्या होगा, 3 जमा +3 से -3 तक को न्यूट्रल हम लेंगे। उससे ऊपर वाला बुलिश हो जाएगा, उससे नीचे वाला बेरिश हो जाएगा, ठीक है? सॉरी, नॉट 3, 4 को। +4 से लेके -4 तक को हम बुलिश लेंगे। अब ये इस वक़्त न्यूट्रल है 4, लेकिन ये इसका कलर ब्लू, लाइट ब्लू है, क्योंकि ये बुलिश में एंट्री लेने वाला है। बिल्कुल वैसे ये भी न्यूट्रल है, इस यूएस ऑयल, ठीक है? तो अगर ये 5 पे चला जाए ना, -5 पे चले जाए, ये -7 था परसों, तो इसके पीछे तकरीबन 8 टू 9 इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन है, वो भी मैं आपको किसी दिन डिटेल से बताऊँगा। ये एम ही पॉइंट नहीं दे दिए हुए अन्य, इसके पीछे ह्यूज डाटा है, ठीक है?
वो मैं आपको किसी वीडियो में या लाइव स्ट्रीम जब करेंगे ना, तो मैं आपको तफ़सील से बता दूँगा कि ये कैलकुलेशन कैसे की गई है। फिर आप सरप्राइज़ होंगे कि ये कोई आम कैलकुलेशन नहीं है। आप इससे इन सब मार्केट्स का किस तरफ रुख है, उसको आप जज कर सकेंगे इन फ्यूचर। तो हम इसको मज़ीद और मज़ीद बेहतर भी करते रहेंगे, तो आप इस पे भी रोज़ाना नज़र रख सकते हैं कि आज यार कौन-सी मार्केट किस तरफ को जा रही है। जैसे यहाँ पे देखें, ये गोल्ड है। ठीक है? ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, फिर यहाँ पे यूएस ऑयल है, बीटीसी है, जर्मन है, यूके इंडेक्स है, यूएस इंडेक्स है, ये वॉल स्ट्रीट इंडेक्स है, ये नैस्डैक है, ये एस-एंड-पी 500 है। कौन बुलिश जा रहा है, कौन न्यूट्रल जा रहा है, कौन बेरिश जा रहा है, यहाँ पे सारा कुछ मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है? भेजता रहूँगा एवरीडे, जो जब-जब चेंजिंग आएगी, समटाइम मे बी ट्वाइस अ डे आपको भेजूँ। तो इस चीज़ पे भी आप नज़र रख सकते हैं अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड में। उसके अलावा आपको ये तो हर वक़्त हम दिखाते ही रहते हैं ना, ठीक है? और मज़ीद आपको पता है कि सिग्नल वगैरह भी हम देंगे, और सिग्नल ज़्यादा ना देने का क्या उसका नाम है, मकसद वही है कि वोलेटिलिटी नहीं है, मार्केट स्टेबल नहीं है। मार्केट थोड़े स्टेबल हो, उसमें मज़ा आए ना, तो फिर तकरीबन रोज़ाना किसी ना किसी ऑल्ट कॉइन का, रोज़ाना किसी ना किसी बीटीसी का इंडिकेटर बनता है। अब पिछले दिनों भी काफ़ी इंडिकेटर्स के काफ़ी कॉइन्स के शॉर्ट बने थे, लेकिन हुआ क्या? मार्केट रुक गई। पूरा महीना मार्केट ने दिमाग खराब कर दिया वहीं पे रह के, ठीक है? तो ये चीज़ें रिटेलर्स नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तो मार्केट रुकी हुई है। लिहाज़ा अभी आप चीज़ों को सीखें, आप मेंबरशिप्स लें, आप टूल्स चलाना सीखें, ताकि जैसे ही मार्केट एक ट्रैक पे है तो आपको उसका फ़ायदा हो। हे ब्लॉग से मैं स्टार्ट करता हूँ जी। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम इस वक़्त यहाँ पे थोड़ा-सा देखें, तो स्लाइट सा वो क्या उसे कहते हैं, अ डेल्टा लॉन्ग्स इस वक़्त ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ठीक है ना? स्लाइड से डेल्टा लॉन्ग अगर इसको सादा देखें, तो आपको देखें ये यहाँ पे 1, 2, 3, ये आप मतलब यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? मैं इसको मुझे ना एक्चुअली एक तो ये, अरे यार! बैकग्राउंड ना मैं चूँकि ब्लैक यूज़ करता हूँ, तो ब्लैक कर लेते हैं, ईज़ी हो जाएगा ना मेरे लिए देखना। ठीक, ठीक, ठीक। और मुझे इससे ना फिर वो पता चल जाएगा कि बात कहाँ की है और कहाँ तक की हो रही है। इस वक़्त हम 37,200 पे हैं, यहाँ पे, ठीक है? 37,020, ये 36,000 37,000 हो जाएगा, ये तकरीबन हो जाएगा हमारा 36,000 का, और ये हो जाएगा हमारा तकरीबन 35,000 का, आई थिंक सो, या। तो देखें, इस वक़्त ये जो 3 स्पॉट है ना, 35,500 तक, ठीक है ना? ये 35,500 ही होगा तकरीबन, हाँ, 35,500, ठीक है? ये आप देख रहे हैं, 250 मिलियन है 35,500 पे। तो क्या उसका नाम है, इस स्पॉट तक हमारा ईज़िली आना बनता है, और ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्पॉट ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मार्केट ये करे और उसके बाद नीचे आए। तो इसका मतलब है डेफ़िनिटली तकरीबन इस ज़ोन पे अगर आती भी है मार्केट, 38 प्लस पे आती है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए, शॉर्ट पकड़ लेनी चाहिए। मार्केट के नीचे आने का वेट करना चाहिए, अगर हम सिंपली वेट करें। यहाँ पे भी अगर आप देख लें, ये 7 डेज़ का नज़ारा है, इसमें मैं बाय बिट का भी शामिल कर लेता हूँ, दोनों एक्सचेंजेस का अगर हम लिक्विडिटी प्लस कर लें, तो यहाँ पे स्लाइट सी लिक्विडिटी पड़ी हुई है 38,000 पे, ठीक है? तो मार्केट अगर स्लाइट डिप ऊपर भी लेती है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। मार्केट ऊपर हल्का जाती भी, तो वो धोखा देना चाहती है, उसके बाद नीचे की तरफ आना चाहती है। मेन प्रोबेबली हमारा, अगर लिक्विडिटी हम देखें, तो यही प्लान होगा। उसके अलावा मैं इसी को अगर मंथ की, पिछले पूरे मंथ की लिक्विडिटी भी देख लें, तो ठीक है यार, यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है। 40 41, मुझे लगता है कि अब नीचे जाने से पहले मार्केट इस जगह तक आके लोगों को सरप्राइज़ कर जाएगी, 41 समव्हेयर, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी ना, ये अच्छा साइन है, ये इकट्ठी होते जा रही है। ठीक है? नाउ ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट ऊपर की तरफ, ठीक है? अगर ऊपर जाते हैं पहले ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब लिक्विडिटी को हम फाइनलाइज़ करें ना, और नीचे की तरफ हमारे पास एक हमारे पास होगा 36,000, दूसरा हमारे पास ये होगा, और ये बन जाता है तकरीबन 32,000, 33,000 ही, 32,800 यानी, है ना? 32,800, ठीक है? तो 33,000 ही कर लें तकरीबन हमारे पास। तो हमने पिछले दिनों भी आपको कहा था कि ये ही हमारा टारगेट होगा, मेन, या तो 36 या 33। तो हम 36 से तो नीचे आ गए थे ना, लेकिन हम यहाँ नहीं आए, ठीक है ना? 33 तक नहीं आए थे। अच्छा जी, उसके अलावा मैं थोड़ा चला जाता हूँ इधर। इधर दोस्त कह रहे थे कि यार उनको ये सीवीडी की, मैं एक तो बात कि उनका सीवीडी नहीं आ रहा था, ठीक है? यार ये
अच्छा, ये देखें, ये डी बार लिखा है ना, ये डी बार्स, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है? पहले मैं सीवीडी जो भाई जानना चाहता है, ये डी बार दबाओगे ना, तो सीवीडी इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस जगह पे, ठीक है? उसके बाद ये देखो ना, डेल्टा बार सीवीडी आ गया। उसके बाद आप इसके सेटिंग में जब जाओगे ना, तो यहाँ पे आपने उसको कुछ क्लिक करना होता है, शो सीवीडी लाइन, सीवीडी लाइन ओवरले मेन चार्ट, ये वाला क्लिक करना है आपने, ठीक है? मेन चार्ट पे, यानी मेन चार्ट पे ले जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है? आपके लिए स्पेशल मैंने आपको ये बता दिया, कमेंट में पिछली वीडियो में कहा था कि जी सीवीडी नहीं मेरा आ रहा और कैसे इसको ऊपर लेके आते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास सीवीडी आ गया। अच्छा, देखते हैं इस वक्त यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट तकरीबन सेम जा रही हैं। अच्छा जी, मैं ना सारा हर तरह से एक दफ़ा ज़रा चेक कर लूँ, उसके बाद फिर इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी। अच्छा, ये देखें, यहाँ से अगर हम एक पुश ऊपर लें, बिल्कुल यहाँ तक, इस बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, 30 प्रीवियस सिर्फ जो भी हमारा हाई है ना, उससे थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, तो हम ऐसे एक लाइन बना लेंगे और ये तकरीबन नीचे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएँगे, बेरिश डाइवर्जन बना लेंगे, ठीक है? तो आप ये ज़हन में रखिए, जैसे ही हम प्रीवियस लो को क्रॉस करके नीचे आते हैं ना, हमने बेरिश डाइवर्जन बना ली, इसका मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है? समहाउ लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो जो लग रही हैं इस टाइम तकरीबन 19-20 का फ़र्क है, इसलिए ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन 19-20 के फ़र्क पे ना हम बहुत ज़्यादा वो रोला रप्पा भी नहीं कर सकते। अरे यार! दिल्ली को भी देख लेते हैं एक नज़र। दिल्ली में शायद मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र आए। हाँ, दिल्ली में पता चला ना। अच्छा जी। हाँ, अब आया मज़ा। अच्छा, अब मज़ा कैसे आ गया जी? अब इसको नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट की कैलकुलेशन को अब अगर हम देखें, तो आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा, 1.2 के और 12 के, ठीक है ना? अ, अच्छा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। क्या कहते हैं जी ये यहाँ पे? ये यार मुझे नज़र कहीं आ रहा, हाँ, अब आया नज़र। 285 4.7। अच्छा, इसको भी मैं एक नज़र देख लूँ। फिर देखूँगा तो पता चलेगा सिनेरियो क्या चल रहा है। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3 और 4। अच्छा, वही 19-20 वाला ही काम है, कोई इतना ख़ास नहीं, शॉर्ट्स थोड़ी-सी ज़्यादा ही बन रही हैं। लॉन्ग की बजाय ना शॉर्ट्स थोड़ी-सी ज़्यादा बन रही है, इसका मतलब है मार्केट 1 डिप स्लाइड ऊपर लेके ही नीचे की तरफ जाएगी, वैसे नीचे की तरफ अगर मार्केट जाती है तो इट्स नॉट नेचुरल। मार्केट को अगर वाक़ई ही नीचे जाना है तो सॉरी, मार्केट को अगर वाक़ई ही नीचे जाना है तो मार्केट को स्लाइड ऊपर पहले जाना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट करके, और उसके बाद नीचे की तरफ निकलना पड़ेगा। अगर मार्केट यहीं से नीचे जाती है तो इसका मतलब फिर मार्केट ड्रामा कर रही है, दोबारा ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये मेन शॉर्ट टर्म का सिनेरियो, जैसे मार्केट अगर मूव ले लेती है, तो इस बात को ख्याल में रखें। नाउ सिमिलरली देखें, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ आ जाएगी, फिर ऊपर की तरफ चल जाएगी। ये भी हो सकता है क्योंकि हम इस वक़्त इस सिनेरियो में चल रहे हैं, क्या उसे कह रहे हैं? अ अ, थैंक्सगिविंग की छुट्टियाँ और फिर वीकेंड की छुट्टियाँ, तो मार्केट कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं ले, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि थैंक्सगिविंग के खत्म होते हैं इन्हीं छुट्टियों में ना, दिसंबर के बिल्कुल स्टार्ट में मार्केट बहुत-बहुत बड़े पंपिंग एंड डंप करती है। अगर मैं इसको डेली में ले जाऊँ, अभी क्योंकि ये भी अब करना ही है, तो अच्छा डेली में ही है। अच्छा, डेली में ही है तो क्यों ना मैं इसको अच्छा जी, ये यहाँ पे ना अच्छा, ये देखें मज़े की बात, मैंने इस वक़्त ये यहाँ पे देखा है, ये क्या नज़र आ रहा है, 21 नवंबर और आज 23 नवंबर है, और यहाँ पे हम पीक पे थे और उसके बाद हमने क्या किया, नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो तकरीबन ये वो टाइम हो जाता है जब मार्केट ना समहाउ प्ले करती है, क्या उसका नाम है, पंप और डंप की ना गेम को बड़े अच्छे तरीके से मार्केट प्ले करती है। तो इन हिस्ट्री ये हो चुका है, अब डेफ़िनेटली ये भी हो सकता है कि मार्केट एक दफ़ा नीचे आए, डिप करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, यानी जो सांटा रैली आनी है ना, जिसे सांटा रैली कहते हैं, दिसंबर के एंड में आती है, तो वो उससे पहले थोड़ा एक दफ़ा नीचे आ जाएँ, उसके बाद हम रैली ऊपर की तरफ लें, क्योंकि वीकली में अगर आपको याद हो, तो हम जो सिनेरियो ढूँढ रहे हैं, वो वीकली में यही सिनेरियो ढूँढ रहे हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ। याद है आपको हम वीकली में क्या सिनेरियो ढूँढ रहे हैं? ठीक है? इस वीक में हम यही ढूँढ रहे हैं कि मार्केट इस वीक या नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जो भी है, मार्केट इस ज़ोन पे आए, उसके बाद अगर रैली भी लेनी है तो यहाँ तक चला जाए, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है या यहाँ से निकलना है, और इधर यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकल, यानी एक पॉइंट से आके ही मार्केट डिसाइड करती है, ठीक है? तो होता क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना? ये शॉर्ट एरिया हो गया, ये यानी सेल एरिया हो गया, बाइंग एरिया हो गया। इस वक़्त मार्केट वैसे ही सेल एरिया में तो हम कोई बहुत बड़ा बाइंग नहीं कर सकते। हाँ, शॉर्ट टर्म में छोटी सेल बाइंग, शॉर्ट या लॉन्ग जो लगाते हैं वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन जैसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं ना, बड़ा काम वो यहाँ पे इस ज़ोन में आके हम सिर्फ सेल ही कर सकते हैं, बाइंग का हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा
अ, अच्छा जी, अच्छा यार इसको था हुँ, अच्छा। यहाँ पे आते हैं एक तो ख़ैर ये वही जो अभी खोला हुआ था यहाँ पे देखें ना ये ट्रायंगल बन रही है, अगर इस ट्रायंगल को रिस्पेक्ट करता है, तो ये थोड़ा पॉज़िटिव ट्रायंगल है, मार्केट एक पुश मज़ीद ऊपर की तरफ ले सकती है। अगर इसको मज़ीद रिस्पेक्ट करके यहीं पे टाइम ही गुज़ारना पसंद करेगा तो डेफ़िनिटली वन पुश हाई हो सकती है। अदरवाइज़ मार्केट को विदिन दिस वीक ना विदिन दिस वीक चलो मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आने वाले 5-6 दिन यानी अगला वीक भी बीच में डाल लें, मार्केट को क्रैश करना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए। ये जो ग्रीन आ रही है ना डेली में आपको 33,700 तकरीबन लिखा रहा है, ये कम से कम हमारा यहाँ पे कम से कम की बात कर लेते हैं, यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद हमें नेक्स्ट सिनेरियो कुछ सोचना चाहिए, ठीक है? अ, यहाँ पे अगर आप देख लें इस वक़्त हम मिड से हमें रिजेक्शन मिल रही है मिड से ना, इस चैनल के मिड से, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इस चैनल की रिस्पेक्ट को देखना चाहते हैं अच्छे से, यहाँ पे देखें मिड से हमें हर दफ़ा रिजेक्शन मिली नीचे की तरफ है, यहाँ से रिजेक्शन मिली नीचे की तरफ है, यहाँ से 2 दफ़ा रिजेक्शन मिली, उसके बाद हम जब ऊपर गए तो इसको टच किया, फिर करते-करते नीचे की तरफ है। ये हमने किया फेक आउट, उसके बाद फिर हमें यहाँ से 2 दफ़ा रिजेक्शन मिली, 1 दफ़ा निकले नीचे। तो ये ज़ोन रिस्पेक्ट हो रहा है और बड़े अच्छे से हो रहा है मेरे भाई, ठीक है? तो कहने का मतलब अगर यहाँ से नीचे रहता है तो डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ आती है। ये वो ज़ोन है जहाँ पे हम लॉन्ग पकड़ सकते हैं, ये वो ज़ोन है जहाँ हम सेल पकड़ सकते हैं अगर मार्केट इधर से मूव भी करती है। और ये वो ज़ोन होता है जहाँ पे हम एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ दोनों चीज़ें पकड़ सकते हैं। दोनों चीज़ें कैसे? जब यहाँ से ऊपर आके इस रिजेक्ट ले रही हो ना इस मिड पॉइंट से तो हमें शॉर्ट करना चाहिए टाइट स्टॉप लॉस के साथ और अगर इसको क्रॉस करे तो हमें लॉन्ग करना चाहिए टाइट स्टॉप लॉस के साथ लाइक स्टॉप लॉस लॉन्ग लगाएँ तो बिल्कुल यहाँ नीचे हो, शॉर्ट लगाएँ तो बिल्कुल यहाँ ऊपर हो, ठीक है ना? इसी मिड के। तो आप ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचें और फ़ायदा अगर आप मार्केट वैसे मूव करती है तो उसमें आप उसको एन्जॉय कर सकें उसके फ़ायदे को, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख लें ये वही क्या उसका नाम है, ठीक है ना? देखें आप ये 4 आवर में अगर आप देखें कितनी ये मिड पॉइंट से बार-बार इसको रिजेक्शन मिली, ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ऊपर नहीं जा पा रहा तो भाई नीचे आ जाओ, नीचे आके यहाँ से एक दफ़ा मुलाकात करके फिर देख लेते हैं, यहाँ से तुमने गिरना है या ऊपर जाना। ऊपर तो नहीं तुमसे जा रहा ना। बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा है इनसे। खैर इसको ज़रा थोड़ा लगा के एक नज़र और देख लेते हैं। अच्छा ठीक है ना? अच्छा मेनली मार्केट जो करते-करते इस जगह पे आ गई है, देखें 33.7 यही हम सोच रहे हैं और ये हमारे पास दूसरा और इस वक़्त देखें वॉल्यूम एरिया हाई है। जैसे ही हमने इस वॉल्यूम एरिया हाई को तोड़ के नीचे आ गए ना, तो सादा लफ्ज़ों में अब 4 आवर में हैं हम ये वाला जो ज़ोन है ना, ये वाला ज़ोन, इस ज़ोन को यानी ये 50 ईएमए से 100 ईएमए अगर आप हमारा स्टोचस्टिक कैंडल इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली हम नीचे की तरफ आएँगे। दूसरा सोशल स्टेप इंडिकेटर की बात है ये तो जो नए हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा सोशल स्टेप का ये इंडिकेटर ए ए इतनी इसकी एक्यूरेसी है इसकी वेक्टर कैंडल की ये देखें ना, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना ये यहाँ पे उसने वेक्टर कैंडल बनाई रिकवर किया साइडवेज़ पे चला, यहाँ पे वेक्टर कैंडल बनाई उसको यहाँ पे बाद में रिकवर भी किया, यहाँ पे कैंडल बनाई, अगली रेड कैंडल ने इसको रिकवर किया और रेड कैंडल जब यहाँ पे बनी इसका मतलब है ये भी वेक्टर कैंडल है, इसको रिकवर करना ऊपर की तरफ गया। नीचे आए वेक्टर कैंडल बनाई, सामने इसको रिकवर किया तो वेक्टर कैंडल बनी, यहाँ भी वेक्टर कैंडल बनी, फिर नीचे आके इन दोनों को रिकवर किया, ठीक है? ये लो लो वेक्टर्स हैं, इनकी कोई इतनी ख़ास गारंटी नहीं होती। लेकिन बहरहाल ऊपर की तरफ गए, यहाँ पे वेक्टर बनाई, नीचे की तरफ आए, इनको रिकवर किया और नया वेक्टर बनाया। अब ऊपर की तरफ जाके इन दोनों वेक्टर्स को रिकवर कर लिया। तो आप अगर सिर्फ़ इन वेक्टर कैंडल्स की हमारा इंडिकेटर है, जो इसकी ही लॉन्ग और शॉर्ट लगा के अच्छा स्टॉप लॉस लगाएँ, तो आप इससे भी पैसे बना सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको हमेशा क्या कहा सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, दुनिया का जो बेस्ट टॉप इंडिकेटर होगा ना, वो आपको सिर्फ़ 80% एक्यूरेसी देगा, टॉप। रफ़ली 60-70% होती है, ठीक है ना? जो टॉप का, ठीक है? सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, चलें यार इसकी 70% एक्यूरेसी इसका मतलब है ये जब भी वेक्टर कैंडल बनेगी, 10 में से 7 वेक्टर कैंडल लाज़िम रिकवर होंगी इमीडिएटली, ठीक है? इमीडिएटली कि मतलब विदिन अ फ्यू आवर और विदिन 1 और 2 डेज़ कह सकते हैं ना, जितना बड़ा वो होगा क्या ऐसे बोलते हैं टाइम फ्रेम उस हिसाब से। ना यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि यहाँ भी ऐसी कैंडल्स होंगी जो अभी रिकवर नहीं होंगी, उनका वेट हो रहा है जैसे ये वाली वेक्टर कैंडल। ये रिकवर होगी तब रिकवर होगी जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगी, तो ये वेक्टर रिकवर होगी। इसका हम वेट कर रहे हैं और हमें पता है इसको रिकवर करने के लिए उसने आना है, ठीक है? पिछली हिस्ट्री जहाँ भी आप जाएँगे आपको मैं आपको यानी
50 दफ़ा दिखा दूँगा वेक्टर कैंडल उसकी यहाँ पे रिकवरी हुई, ठीक है? वेक्टर लगा उसकी रिकवरी हुई। एक वेक्टर इधर लगा, दूसरे वेक्टर ने रिकवरी की, तीसरे वेक्टर ने उसकी उसकी रिकवरी की, ठीक है? फिर ये रेड नीचे आ गए, इसकी रिकवरी की। यानी कितनी बार मैं आपको दिखा दूँ? मैं 4 आवर खोला हुआ है, ठीक है ना? कितनी बार आपको ये वेक्टर कैंडल्स दिखा। तो ये हमारा इंडिकेटर आप इसको आप ले सकते हैं। हम इसके कोई पैसे वगैरह तो नहीं ले रहे हैं ना, तो हमारा जो भी हमारे वीआईपी में है क्या उसका नाम है, डिस्कॉर्ड में है, उनको सबको ये इंडिकेटर भी फ्री में, तो आप इसको लें। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनिटली यू विल यू विल विन, यू विल अर्न, यू विल लर्न। लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि मैं जब बार-बार हारता था, जब मैं बार-बार पैसे लूज़ करता था, मैं हमेशा कहता था कोई नहीं, आज नहीं, आज मेरा दिन नहीं है, आज नहीं मेरा दिन, आज नहीं मेरा दिन, मैं जीतूँगा, अभी नहीं, मैं भी कल भी नहीं, मैं भी परसों भी नहीं, लेकिन जीतूँगा। फिर हम जीतना शुरू भी हुए और आपको यही सोचना है कि यार ठीक है, आज नहीं, चलो ठीक है यार, अगले महीने भी नहीं, चलो ठीक है यार, इस साल भी नहीं, लेकिन उसके बाद मेरी बारी आएगी क्योंकि मैं मेहनत करता रहूँगा, मैं सीखता रहूँगा। मेन आपका मोटो इस वक़्त पैसे बचा के मार्केट में रह के और मार्केट को सीखना है। ये नहीं कि अन्नेवाह आपने गैम्बलिंग करनी है और अपने पैसे ज़ाया करके फिर जनाब चले जाना है, क कहना है कि जी ये तो काम हो ही नहीं सकता। जिन्होंने करना होता है ना, वो करते हैं और जिन्होंने नहीं करना होता ना, वो ऐवें ही बस कर-कुर के ना अपना गोंगला तो मिट्टी झाड़ के बाद में कहता है जी काम ही कुत्ता जी। तो ऐसे नहीं करना आपने। रियल ट्रेडर आपको बनना है। ठीक है? नाउ मैं इसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा अच्छा ये मैंने इस पे ये एक बनाया हुआ है। ठीक है? आप इसको बड़ा ईज़िली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक आप यहाँ पे लें पहले चैनल का, एक आप यहाँ पे एंड लें और एक यहाँ पे लें। ठीक है? और आपके पास ये पहले चैनल बन गया। नाउ इस पहले चैनल की खास बात देखें, ये 4 आवर पे मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, ये इस वक़्त इसका नीचे आ रहा है। 37 मिनट इसकी रह गए हैं। जैसे ही ये इसके नीचे अगर क्लोज़ करता है, वापस नहीं जाता है इन 37 मिनट में, नीचे क्लोज़ करता है, फिर डेफ़िनिटली एक दफ़ा इसको टच करेगा, उसके बाद इसका सफ़र क्या होगा, नीचे होगा। यानी टच के मतलब मिड को फिर एक दफ़ा रीटेस्ट करने जा सकता है ना। तो सिनेरियो अब कहाँ मैं अब इस वक़्त क्या सोच रहा हूँ, मैं इस वक़्त ये सोच रहा हूँ यार भाई थल्ले आ रहे हैं, इत्थे किधर इन्हें अगर खत्म कर दिया ना, अगर इत्थे किधर ही खत्म कर दिया, तो फिर ये दोबारा एक दफ़ा ऊपर जाके रीटेस्ट करेगा और नीचे आएगा। रीटेस्ट से ये नहीं कि ऊपर जा नहीं सकता, कोई लोहे दी कंध है, नो, ऊपर जा सकता है, लेकिन आपने ये देखना है कि डेफ़िनिटली अगर यहाँ से क्या सिनेरियो होता है, यहाँ से जब वो नीचे की तरफ आता है रिजेक्शन लेके, ये फिर आपका शॉर्ट में एंट्री है, ठीक है ना? ये सॉरी ये आपकी शॉर्ट में एंट्री, जब यहाँ से आके ऐसे टच कर नीचे और जब ये आप यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेते हैं, डेफ़िनिटली आपका टाइट स्टॉप लॉस रखना है, आप ये रखें। खुले दिल के लोगो, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ रख लो। उस तो में बहुते पैसे हो गए थे, ਇੱਥੇ रख लो। तो जितने ज़ाया कर सकते हो ना, जितना बड़ा आप ट्रेड लगा सकते हैं, ये तो शेयर बंदा है ना, जैसे आपका दिल करता है, ठीक है? क्योंकि छोटे-मोटे स्टॉप लॉस तो वो हिट करके चपलें मार देते हैं ना, तो फिर करना पड़ता है। मेनली अगर मैं आपको स्टॉप लॉस का थोड़ा एक हिंट दे दूँ, स्टॉप लॉस हमें हम लोगों को पता ही है मार्केट कैसे-कैसे स्टॉप लॉस हिट करती है। उसका मेन तरीका यही होता है कि स्टॉप लॉस लगाने की बजाय ना आपके हाथ में स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। आप देखो कि यार इससे ज़्यादा मार्केट रिवर्स नहीं लेगी और मैं नुकसान नहीं ले सकता, फ़ौरन स्टॉप करो और निकल जाओ। ये कंट्रोल सीखो, स्टॉप लॉस नहीं, ये कंट्रोल सीखो। स्टॉप लॉस मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जब मुझे सोना होता है, जब मुझे ड्राइव करनी होती है, खाना खाने बाहर जाना होता है, फैमिली को टाइम देना होता है, मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, उठ जाता हूँ। अगर मैं सामने बैठा हूँ ना और अगर मैं मूवी भी देख रहा हूँ, मेरे सामने ही है सब कुछ, मुझे स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ट्रेड लगी हुई है और जैसे ही इस एक ख़ास हद से नीचे की मैंने अलर्ट लगाया होता है ना, अलार्म वगैरह जैसे एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे अगर क्लिक करें, तो यहाँ पे अलर्ट लग जाते हैं ना। ठीक है ना? यहाँ पे अलर्ट लग जाते हैं कि भई जैसे इस लाइन को करें या इस लाइन को तो आप मुझे अलर्ट दे दो। ठीक है ना? मैंने अलर्ट लगाए होते हैं मोस्टली। ये देखें अभी बात करते-करते ना अलर्ट आ भी गया, मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ। मेरी पिक्चर की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमीडिएट मुझे ये अलर्ट आ गया। उसने कहा है 4 आवर में मूविंग डाउन कर रहा है $500 इन 1 बार। ठीक है, उसने 500 कर लिया होगा मूव इसलिए मुझे ये अलर्ट मिला। ठीक है दोस्तों, तो इसी का ही मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा था। ज़रा मैं इसको बंद ही कर लूँ पहले। ओह भाई! एक मिनट ठहरें यार। आह, अच्छा, ख़ैर जो हम बात कर रहे थे उसी में आ जाते हैं। इस वक़्त अगर यहाँ से जाएँ ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना कि हम यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे आके आपने लॉन्ग रन नहीं शुरू कर दें क्योंकि मैं प्रोबेबली तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने यही चवलें मारनी है, कभी यहाँ से वापसी, कभी यहाँ से वापसी, कभी वहाँ से वापसी।
अनलेस के क्योंकि मार्केट में अभी वॉल्यूम रियल वॉल्यूम नहीं आ सकता, मैनिपुलेट वॉल्यूम सिर्फ आ सकता है। उसके लिए आपका स्टॉप लॉस काम आएगा, रियल वॉल्यूम नहीं आ सकता है। थैंक्सगिविंग है, पूरा जिनके पास पैसे हैं ना वॉल स्ट्रीट वाले वो इस वक़्त तुर्की खा रहे हैं, सारे फैमिली में खाने-शाने खा रहे हैं। आज हम भी दोस्तों ने कुछ अमेरिकन दोस्तों के साथ हमने भी तुर्की सैंडविच खाए सिर्फ थैंक्सगिविंग की वजह से, तो वो सिनेरियो चल रहा है आजकल, ठीक है? तो 2 दिन इस वजह से हाँ, जो जिन्होंने ठोकना होता है ना लोगों को, ट्रेड्स को खराब करना होता है, मैनिपुलेटिंग करने होते हैं, बड़े-बड़े पंप डंप करने हैं, वो ऐसे मौके पे हरकत में आ सकते हैं। इसलिए हमने स्टॉप लॉस लगाना था। ठीक है दोस्तों? सीखिए, ग्रुपिंग करिए, एक-दूसरे को सिखाइए, एक-दूसरे से क्वेश्चन करें, नीचे कमेंट करें। वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो गई। टेक केयर। कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में दोबारा फिर हम वीडियो दें। अदरवाइज़ नेक्स्ट मंडे से तो फिर है ही। ठीक है? हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय-बाय।